जय हिंद दोस्तों। मौसम पाठशाला पर आप लोग का स्वागत है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं जैन धर्म के सभी क्वेश्चन। अगर आप पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आने वाले एग्जाम में जैन धर्म से कोई भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। और लास्ट में 2 क्वेश्चन का टेस्ट होगा जिसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए क्लास शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, जैन धर्म के विकास में कितने तीर्थंकर का योगदान है? तो जैन धर्म के विकास में 24 तीर्थंकर का योगदान रहा। चलिए अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है, जिनका प्रतीक चिन्ह सार है। चलिए अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को माना जाता है, जिनका प्रतीक चिन्ह शेर है। चलिए अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर आदित्यनाथ को माना जाता है, जिनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। तो चलिए अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? तो जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जिनका प्रतीक चिन्ह सर्प था। चलिए अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। चलिए अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? तो महावीर स्वामी का जन्म 540 BC कुंडग्राम वैशाली में हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन, इनके पिता का नाम क्या था? तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। चलिए अगला क्वेश्चन, इनकी माता का नाम क्या था? तो इनकी माता का नाम त्रिशला था। चलिए अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी के पिता किस राजवंश के थे? तो महावीर स्वामी के पिता इक्ष्वाकु वंशीय राजा थे। चलिए अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी की पत्नी का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा था। इनके पुत्री का क्या नाम था? तो महावीर स्वामी के पुत्री का नाम अनुजा प्रियदर्शिनी था। इनके दामाद का क्या नाम था? तो इनके दामाद का नाम जमाली था। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू कर। तो महावीर स्वामी ने कितने वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था? तो महावीर स्वामी ने 30 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग किया था। चलिए अगला क्वेश्चन, गृह त्याग के कितने वर्ष पश्चात महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो गृह त्याग के 12 वर्ष के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति जिरिम्भिक ग्राम में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो महावीर स्वामी को किस पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी को साल पेड़ के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो महावीर स्वामी को ऋजुपारका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति करने को क्या कहा जाता है? तो जैन धर्म में ज्ञान की प्राप्ति को कैवल्य कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने पहला उपदेश पावापुरी में दिया था। चलिए अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने ईश्वर की सत्ता को स्वीकार न करके किसको स्वीकारा है? तो महावीर स्वामी ने ईश्वर की सत्ता को न स्वीकार करके वेदों की प्रामाणिकता को स्वीकारा है। चलिए अगला क्वेश्चन, जैन धर्म में 5 महाव्रत कौन कौन है? तो जैन धर्म में 5 महाव्रत सत्य, अहिंसा, असत्य, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के 5 महाव्रत में से कौन सा महाव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा था? तो जैन धर्म के 5 महाव्रत में से ब्रह्मचर्य महाव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा था। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु 468 BC में पावापुरी में हुई थी। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का प्रमुख स्थल कहाँ माना जाता है? तो जैन धर्म का प्रमुख स्थल पावापुरी में माना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन,
अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात कितने बार जैन सभा का आयोजन किया गया? तो महावीर स्वामी की मृत्यु के पश्चात 2 बार जैन सभा का आयोजन किया गया है। कब किया गया, कहाँ किया गया है, सो नीचे में देखिए। तो अगला क्वेश्चन, प्रथम जैन सभा कब और कहाँ हुई थी? तो प्रथम जैन सभा 300 BC पाटलिपुत्र में हुई थी। अगला क्वेश्चन, प्रथम जैन सभा किस राजा के अंतर्गत हुआ था? तो प्रथम जैन सभा चंद्रगुप्त मौर्य के अंतर्गत हुआ था। अगला क्वेश्चन, प्रथम जैन सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रथम जैन सभा के अध्यक्ष स्थूलभद्र एवं संभूति विजय थे। चलिए अगला क्वेश्चन, प्रथम जैन सभा के पश्चात जैन धर्म कितने भागों में बट गया था और कितने कौन कौन? तो प्रथम जैन सभा के पश्चात जैन धर्म 2 भागों में बट गया था, एक दिगंबर और दूसरा श्वेतांबर। दिगंबर को समैया भी कहते हैं और श्वेतांबर को तेरापंथी भी कहते हैं। ये समैया जो क्वेश्चन है कई बार एग्जाम में पूछा गया है। समैया किससे संबंधित है? दिगंबर संप्रदाय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, दूसरी जैन सभा कब और कहाँ हुई थी? तो दूसरी जैन सभा 512 AD बल्लभी गुजरात में हुई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरी जैन सभा किस राजा के अंतर्गत हुआ? तो दूसरी जैन सभा जो जिस राजा का अंतर्गत हुआ उनका नाम सामने नहीं आया है, इसलिए उनका इसका आंसर अज्ञात है। राजा का पता नहीं चल पाया है। चलिए अगला क्वेश्चन, दूसरी जैन सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो दूसरी जैन सभा के अध्यक्ष देवर्धि क्षमा श्रवण थे। तो दूसरी जैन सभा के अध्यक्ष देवर्धि क्षमा श्रवण थे। अगला क्वेश्चन, जैन धर्म 2 भागों में बंटने के बाद दिगंबर संप्रदाय की अध्यक्षता किसने की? तो जैन धर्म 2 भागों में बंटने के बाद दिगंबर संप्रदाय की अध्यक्षता भद्रबाहु ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो भद्रबाहु एवं उनके अनुयायियों को दक्षिणी जैनी कहा जाता है, क्योंकि ये दक्षिण भारत में चले गए थे। जैन धर्म में श्वेतांबर संप्रदाय की अध्यक्षता किसने की थी? तो जैन धर्म में श्वेतांबर संप्रदाय की अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। चलिए अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी को जीन भी कहा जाता था, जीन का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो जीन का शाब्दिक अर्थ विजेता है, जो कि इंद्रियों को जीतने वाला। चलिए अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म स्थल कहाँ है? तो महावीर स्वामी का जन्म स्थल कुंडग्राम, जो कि वैशाली बिहार में पड़ता है। चलिए अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी की माता किस गणराज की राजकुमारी थी? तो महावीर स्वामी की माता लिच्छवी गणराज की राजकुमारी थी। चलिए अगला क्वेश्चन, जैन धर्म के त्रिरत्न कौन कौन हैं? तो जैन धर्म के त्रिरत्न सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण थे। चलिए अगला क्वेश्चन, दिलवारा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है? तो दिलवारा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य कौन था? तो महावीर स्वामी का प्रथम शिष्य जमाली था, जो इनका दामाद था। चलिए अगला क्वेश्चन, कौन सा स्थल पार्श्वनाथ से संबंध होने के कारण जैन सिद्ध क्षेत्र माना जाता है? तो ये संवेद शिखर, संवेद शिखर जो है ये पार्श्वनाथ से संबंधित है। चलिए अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी की मृत्यु 72 वर्ष की उम्र में कब और कहाँ हुई थी? तो महावीर स्वामी की मृत्यु 468 ईस्वी पूर्व पावापुरी में हो गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन, महावीर स्वामी ने किस भाषा में अपने उपदेश दिए? तो महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में उपदेश दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन, जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन है? तो जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ आगम है। तो आज अब 2 टेस्ट क्वेश्चन देते हैं, आप लोग को उसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए वो क्वेश्चन 2 ये रहा। पहला क्वेश्चन, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? और दूसरा क्वेश्चन ये रहा, महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह क्या है? इसका आंसर आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। जय हिंद।